डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैनवा की क्लास नंबर 6 के बारे में। आज हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइन करने के बारे में कि कैनवा में किस तरह से हम खुद से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा कैनवा के अंदर जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं लोगो डिज़ाइनिंग के, उनका हम फ्री में यूज़ किस तरह से करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे होम पे आते हैं और उसमें फ्री लोगोस के बारे में बात करेंगे। फ्री लोगोस को हम किस तरह से सर्च करवा सकते हैं और उस पर हम वर्क किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सर्च में आते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं लोगो। अब जैसे मैं लोगो टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखें सर्च में आपके सामने बेशुमार इसमें कैटेगरीज आ रही हैं। तो फिलहाल हम लोगो पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगो जो ना 500 बाय 500 का ही डिज़ाइन होता है पिक्सल्स के अंदर। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे लोगों की बेशुमार वैरायटी इसमें आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें बहुत से लोगो ऐसे हैं जो प्रो में हैं, मतलब यानी कि ये पेड में हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे ये सिंबल जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये सारे प्रो में, मगर हमें चाहिए यहाँ पे फ्री वाले। तो फ्री वाले हम सर्च कैसे कर सकते हैं, आपने प्राइस पे आना है और उसके बाद यहाँ पे फ्री पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम फ्री पे क्लिक करेंगे तो फ्री वाले जितने भी लोगो होंगे वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे देखें सर्च में आ रहे हैं। जिस टाइप का लोगो आपको चाहिए वही उसी लोगो पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो लोगो एडिटिंग के काबिल हो जाएगा। फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पे कोई भी एक आध लोगो सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लोगो सेलेक्ट कर लिया। फर्ज कीजिए मैं ये वाला लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस लोगो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने देखिए इस तरह से ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा और इसकी फर्दर जो है ना यहाँ पे कैटेगरी भी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रही है लोगों की। इससे रेलेवेंट जो लोगो हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स पे। जैसे हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एडिटिंग मोड ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे कैनवा डिज़ाइन मोड में चले जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना टेक्स्ट आप यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। उसका टेक्स्ट मैंने राइट किया। उसके बाद जैसे मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट तो ऐड हो चुका है, मगर यहाँ पे देखें टेक्स्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ आप क्लिक करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेते हैं और उसके यहाँ पे ऊपर की तरफ हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से। तो देखें टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट शो हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन कर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास नीचे कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन उसी फॉर्मेट में उसी स्टाइल में ये आपके पास कर मोड में लिखा गया। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा FCA और यहाँ पे कर लेते हैं फर्ज कीजिए मैंने YT भी मैंने कर लिया और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब उसके बाद आउटलाइन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट किया इसकी आउटलाइन यहाँ पे चेंज करनी है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस लाइन पे हम क्लिक करते हैं। लाइन पे क्लिक करने के बाद लाइन का कोई भी दूसरा स्टाइल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जिस तरह लाइन का बॉर्डर यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस लाइन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका भी लाइन स्टाइल हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और लाइन का साइज़ भी यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो हम इस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फाल्कन की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एलिमेंट्स पे आना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ईगल और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए ईगल हमारे पास में आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे सी ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कुछ प्रो में है और कुछ फ्री में ईगल भी हमारे पास पड़े हुए हैं। फर्स्ट किया मैं ये वाला ईगल यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद देखें ईगल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है और इसको रिसाइज वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसमें रिसाइज किया और ये देखिए ईगल यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और उसके अलावा अगर आप आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखें बॉर्डर कलर हमें नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो बॉर्डर का कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी बॉर्डर कलर यहाँ पे देना चाहते हैं।
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए अपनी मर्जी से हम कोई भी बॉर्डर कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा बॉर्डर कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तरीकाकार था कि आप बने बनाए टेम्पलेट्स में से लोगों को सिलेक्ट करके किस तरह से उसमें एडिटिंग करके अपने लिए एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं इस तरह का, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे होम टैब पे आते हैं। होम टैब पे क्लिक करने के बाद फिर आपने चले जाना है यहाँ पे क्रिएट पे, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कस्टमाइज साइज पे आएंगे। कस्टमाइज साइज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है 500 बाय 500। ये पिक्सल्स में साइज होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद जैसे हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे उस साइज़ का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको एक सर्कल चाहिए, तो सर्कल के लिए हमने एलिमेंट्स पे आना है और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं सर्कल और इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे सर्कल्स आ जाते हैं। तो सी आल पे क्लिक करते हैं, पे क्लिक किया, ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट के साथ हमने इसका साइज़ इस तरह से बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ मज़ीद इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर प्रॉपर्टी बार पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी आउटलाइन का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी हम प्रेस करते हैं ताकि इसकी हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकें। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट इसकी बन जाएगी और यहाँ पे क्लिक करते हैं। शिफ्ट के साथ आपने इसको रिसाइज करना है और इसको यहाँ पे क्लिक करके सेंटर में लेके आना है इस तरह से। सेंटर में लाने के बाद इसकी आउटलाइन का साइज़ हम यहाँ पे कम करेंगे, क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ कम कर लेते हैं। आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन का स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, दरमियान वाला जो सर्कल हमने नया इंसर्ट किया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कलर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम किसी भी हेडिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने इस स्टाइल पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके बाद यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके मैं इनको रिसाइज कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं, इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं। तो रोटेट करने के लिए हमने यहाँ पे इसमें आना है, इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्व पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम कर्व पे क्लिक करते हैं देखिए टेक्स्ट हमारा यहाँ पे कर्व हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लाइन स्पेसिंग इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बल्कि लेटर स्पेसिंग हम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके लेटर का स्पेस हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैंने अभी किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई शेप देना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं दरमियान में यहाँ पे कोई शेप भी ऐड कर सकता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग इसमें कम कर लेंगे ताकि इजीली हम सेंटर के अंदर शेप वगैरह भी इसमें ऐड कर सकें। जैसे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे हम स्टार ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टार और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्स में आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के। सी आल पे क्लिक करते हैं, स्टार पे क्लिक करते हैं तो वही स्टार हमारे पास यहाँ पे आ चुका है जिस पे हमने क्लिक किया है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको हम इस तरह से भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसका कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी बन जाएगी और इसी स्टार को हम यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद मजीद कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो भी आप नीचे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट पे आते हैं, फिर उसके बाद हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ऑनलाइन फ्री कोर्सेस हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है आउटलाइन पे। इसके आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट पे आना है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करके कर्व के ऊपर, और कर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसी टेक्स्ट को हमने यहाँ पे इसके ऊपर कर्व करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने कर्व पे आना है और उसके बाद इसको हम चेंज कर लेंगे। जैसे इस तरह से हम टेक्स्ट को कर्व करना चाहते हैं, ये ऐसे क्लिक करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब देखिए इस टेक्स्ट को मज़ीद सेट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इफेक्ट पे ही हम आएंगे और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये कर्व के ऑप्शन पे आएंगे। इसको मज़ीद हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसको स्पेस में बढ़ा देंगे और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ऐसे।
और रोटेट करना चाहते हैं इसको आप थोड़ा सा इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे शाहीन की इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एलिमेंट्स के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ईगल और इंटर प्रेस करते हैं और एलिमेंट्स पे हम आते हैं, ईगल टाइप करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ईगल मेरे पास यहाँ पे सर्च हो रहा है। उसके बाद सी आल पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ईगल्स की जो फ्री पिक्चर्स हैं उनके साथ देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रो लिखा नहीं आ रहा। तो फिलहाल मैं इसी पिक्चर पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ईगल की ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिसाइज भी आप कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे लोगो कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम शेयर पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने डाउनलोड पे आना है और उसके बाद पीएनजी पे आएंगे और उसके बाद डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो लोगो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास देखें लोगो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप remove.bg की वेबसाइट पे चले जाएं। इसका वाइट बैकग्राउंड रिमूव करके आप इसको पीएनजी के अंदर बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा के अंदर आप लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद का लोगो आप कैसे बना सकते हैं और बने बनाए लोगों को आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।